बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका शेफ़ अहमद और आप देख रहे हैं हॉट किचन फूड। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ वो है आलू के कटलेट्स, और उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए हम कुछ आइटम है जो पहले से रेडी कर लेंगे, जिसमें मैंने एक आलू हैं उनको बॉयल कर लिया है, प्याज बारीक काट लिए हैं, बिल्कुल चॉप कर लिए हैं, हरा धनिया है उनको बारीक काट लिया है, और बोनलेस चिकन है उसको बिल्कुल इस तरह से मैंने रेशेदार बना लिया है, और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं उनको कूट लिया है। एक अदद बाउल लेंगे और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 किलो बॉयल किए हुए आलू। आलू को आपने अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटी हुई प्याज। और एक ध्यान आपने रखना है इसमें कि आपने प्याज में से बिल्कुल पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर देना है, और ऊपर से हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें बोनलेस चिकन जो कि 400 ग्राम था वो इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और रेशेदार हमारे आलू के कटलेट्स रेडी होंगे। और अब हम इसमें कुटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे मिसालों में पहले नंबर पे हम इसमें 1.5 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। दूसरे नंबर पर हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। तीसरे नंबर पे रोस्ट किया हुआ ज़ीरा हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 टीस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें रोस्ट किया हुआ साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। पहले हमने कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया था, और अब हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें 1.5 टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं नमक को। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। थोड़ा धनिया और ऐड कर देते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है धनिया से। और अब लास्ट में हम इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। ये ऑप्शनली है, आप चाहें तो ऐड करें, ना करें वो आपकी मर्ज़ी है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आपने ग्लव्स का लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हरी मिर्च और रेड मिर्च ब्लैक पेपर इसमें ऐड है, वो फिर हाथों को लगेगी, इसलिए आपने ग्लव्स का लाजमी इस्तेमाल करना है। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसके बनाएंगे कटलेट्स। इस तरह से बिल्कुल आपने बारीक, बिल्कुल इस तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। आइए अब शुरू करते हैं, इसके टिक्कियाँ बनाते हैं, कटलेट्स बनाते हैं। कटलेट्स के लिए आपने उसके साइज़ के हिसाब से आपने इधर से मसाला लेना है, इसको अच्छी तरह से आपने हाथ में इस तरह से कर लेना है। इससे ये है कि आपका कटलेट्स टूटेगा नहीं। एक हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे दबाएंगे, ये देखें आपका कटलेट्स बिल्कुल रेडी है। इस तरह से आपने सारे कटलेट्स रेडी कर लेने हैं। आपने एक ध्यान रखना है कि प्याज जो आप इसमें ऐड करेंगे उनको उसमें से आपने बिल्कुल पानी को खुश्क कर लेना है। अगर आप ऐसे ही ऐड करेंगे तो आपके कटलेट्स टूटना शुरू हो जाएंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, इसको गर्म होने देंगे। सॉरी, कॉल आने की वजह से वीडियो रुक गई थी। अब हम शुरू करते हैं। एक अदद आपने प्याली लेनी है या प्लेट लेनी है, उसमें आपने इस तरह से अंडा फेंट लेना है। कटलेट्स को उसमें इस तरह से आपने दोनों साइड से डिप करना है और ऑयल में इस तरह से ऐड कर देना है। बिल्कुल मीडियम से भी आपने कम फ्लेम पर इसको कुक होने देना है। ज़्यादा फ्लेम रखेंगे तो ये बिल्कुल काले हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम मीडियम से थोड़ी फ्लेम को हमने कम किया है। 2 से 3 मिनट एक साइड हम पकने देंगे इसकी। देखें 2 से 3 मिनट तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम साइड इसकी चेंज करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आ चुका है। देखें आपने इसी तरह से आपने इनको सबको पलट देना है।
वन बाय वन हमने सबको पलट दिया है। अब 2 से 3 मिनट हम दूसरी साइड इसकी कुक होने देंगे। आप चाहें तो तवे पर भी इसको कुक कर सकते हैं। देखें 2 से 3 मिनट हमने दूसरी साइड कुक की है। तकरीबन कटलेट्स हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करते हैं। एक प्लेट में आप अलग से इनको निकाल लें। देखें कटलेट्स हमारे बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। घर पर आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और जब भी ट्राई करते हैं आपने इस एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो प्याज ऐड करेंगे उसमें से आपने पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। उससे यह है कि आपके कटलेट्स कभी भी नहीं टूटेंगे। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार किस्म के आपके कटलेट्स रेडी होंगे। घर पर आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। आप इसको चाय के साथ मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, बिरयानी के साथ आप इसको, या आप वैसे भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म के कटलेट्स होते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।